नमस्कार साथियों, मैं अभिनंदन पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं अभिनव की संस्कृत पाठशाला में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSB TGT संस्कृत परीक्षा की कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे में। अगर आपका लक्ष्य DSSB में TGT संस्कृत के रूप में चयन पाना है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि यह वीडियो किन लोगों के लिए है। यह वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो DSSB TGT संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं या करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम सिलेबस से लेकर सिलेक्शन तक की पूरी रणनीति स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। DSSB यानी दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यह परीक्षा TGT संस्कृत पद के लिए आयोजित करता है। यह परीक्षा पूरी तरह कंप्यूटर बेस्ड होती है। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है, यानी आपका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ लिखित परीक्षा से होता है। परीक्षा का पैटर्न, अगर बात करें परीक्षा के पैटर्न की तो कुल 200 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है और समय मिलता है 2 घंटे। एक बात इसमें विशेष ध्यान रखने लायक है कि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है। अब ध्यान से समझिए, सबसे ज़्यादा अंक किस विषय के हैं। संस्कृत के पूरे 100 अंक हैं। बाकी सभी विषय जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सब मिलाकर 100 अंक के हैं, यानी आधा पेपर सिर्फ संस्कृत का है। संस्कृत क्यों निर्णायक है? यही वजह है कि संस्कृत इस परीक्षा का गेम चेंजर है। अगर आपकी संस्कृत मजबूत है तो सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता। यहाँ स्पीड से ज़्यादा एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। संस्कृत का पाठ्यक्रम हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट अगर हम सीधे सीधे 3 भागों में बांटें तो व्याकरण, साहित्य और शिक्षण अभिक्षमता, यह हमारा संस्कृत का पाठ्यक्रम है, जिसमें से सबसे ज़्यादा प्रश्न व्याकरण से पूछे जाते हैं, जैसे संधि, समास, कारक, विभक्ति, शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय और अशुद्धि संशोधन। यह लगभग 50 प्रश्न हो जाते हैं संस्कृत के। इसके लिए अभ्यास करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे पहले नियम को समझना, उसके बाद MCQ सॉल्व करना, शॉर्ट नोट्स बनाना और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, बार बार पुनरावृत्ति करना। व्याकरण के बाद हम आते हैं साहित्य में। साहित्य से ज़्यादातर प्रश्न गद्यांश, पद्यांश और भावार्थ से आते हैं। कवि, लेखक और रचना का बेसिक परिचय बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद आता है शिक्षण अभिक्षमता। यह सेक्शन फ्यूचर टीचर को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। इसमें जो आपसे पूछा जाएगा वो ये कि आप संस्कृत कैसे पढ़ाएंगे, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे यानी उद्देश्य, और इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, आपका मूल्यांकन करने का तरीका क्या होगा। सीटेट का कंटेंट यहाँ पर बहुत काम आता है। अब बात करते हैं बाकी सब्जेक्ट की। रीजनिंग और मैथ्स रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ें। जीके में स्टैटिक यानी कंटिन्यूस के साथ करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है। हिंदी और इंग्लिश में ग्रामर पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें डेली कितने घंटे पढ़ना है। अगर आप रोज़ 4 से 5 घंटे भी पढ़ लेते हैं तो सिलेक्शन बिल्कुल पॉसिबल है। 3 घंटे आप संस्कृत को दीजिए, 1 घंटा मैथ्स और रीजनिंग को दीजिए और 1 घंटा जीके और लैंग्वेज को दीजिए। अब इसके बाद हम आते हैं मॉक टेस्ट की रणनीति। बिना मॉक टेस्ट के कोई भी तैयारी अधूरी होती है। पहले टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए, फिर सेक्शन वाइज, और लास्ट मंथ में फुल मॉक टेस्ट दीजिए। और हर टेस्ट के बाद अपना खुद का स्वयं विश्लेषण कीजिए। आखिरी के 15 दिन बहुत क्रिटिकल होते हैं। इस समय कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, सिर्फ रिवीजन रिवीजन और रिवीजन, विशेष रूप से शब्द रूप एवं धातु रूप का अभ्यास, और साथ ही साथ शुद्धता का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे गलतियां करते हैं, जैसे कई बच्चे सिर्फ संस्कृत पढ़ते हैं और बाकी सब्जेक्ट छोड़ देते हैं। यह बहुत बड़ी गलती है। दूसरी गलती रिवीजन ना करना, और तीसरी गलती मॉक टेस्ट का विश्लेषण ना करना या एनालिसिस ना करना। सिलेक्शन किसी मैजिक से नहीं होता, यह होता है निरंतर मेहनत से। इसलिए अपनी निरंतरता को बनाए रखिए। गति नहीं, शुद्धता, यानी कि जल्दी जल्दी सब कुछ कवर करने से अच्छा है हम जो भी कवर करें उसे बहुत अच्छे से ग्रैब करके अपने पास रखें।
सही दिशा में तैयारी कीजिए और सबसे बड़ी बात, खुद पर विश्वास रखिए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ऐसी गाइडेंस मिलती रहे। रणनीति हमारी, मेहनत आपकी, सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद।